धुंध में छुपी खुशबू। उत्तर भारत के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव था, देवगढ़। गांव इतना शांत कि शाम को मंदिर की घंटी बजे तो उसकी आवाज़ पहाड़ियों से टकराकर दूर दूर तक फैल जाए। देवगढ़ की सबसे बड़ी पहचान थी एक छोटी सी टपरी। नाम था पहाड़ी स्वाद। टपरी के बाहर लकड़ी का एक बोर्ड लटका रहता था, यहाँ मिलती है स्पेशल मटन मैगी। लेकिन अजीब बात ये थी कि गांव में मटन आसानी से मिलता ही नहीं था। फिर भी रुककर उस टपरी की मटन मैगी की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि दूर दूर से लोग सिर्फ उसे खाने आते थे। उस टपरी को चलाता था राघव, कम बोलने वाला, गहरी आंखों वाला 28 साल का युवक। गांव वाले कहते थे, राघव की मटन मैगी में कुछ राज है। और सच में राज था। शहर से आया यूट्यूबर। एक दिन शहर से एक फूड व्लॉगर आया, नाम था विवान। विवान ने सोशल मीडिया पर सुना था कि देवगढ़ की मटन मैगी रहस्यमयी है। कुछ लोग कहते, जो एक बार खा ले वो फिर बार बार लौट कर आता है। विवान हंसा, अरे भाई, मैगी तो मैगी है, उसमें क्या रहस्य। शाम को वो टपरी पहुंचा। धुंध गिरने लगी थी। लकड़ी के चूल्हे पर बर्तन चढ़ा था, उसमें उबलती मैगी और मसालों की खुशबू। सीधा स्पेशल, हाँ वही रहस्यमयी वाली। राघव की आंखों में एक पल को अजीब चमक आई। फिर उसने धीरे से कहा, जो खाते हैं वो सिर्फ स्वाद नहीं चखते, यादें भी जागती हैं। विवान हंस पड़ा, बस बस डायलॉग मत मारो, मैगी दो। पहला कौर। मैगी सामने आई। भाप उठ रही थी। ऊपर हरा धनिया, लाल मसाले की परत और छोटे छोटे मटन के टुकड़े। दोस्तों, आज हम खाने वाले हैं इंडिया की सबसे रहस्यमयी मटन मैगी। पहला कौर मुंह में गया और अचानक विवान की आंखें फैल गईं। उसका चेहरा बदल गया। उसे अचानक अपने बचपन की याद आने लगी। माँ की रसोई, बारिश की शाम और एक बर्तन में बनती मैगी। लेकिन उसकी माँ तो कभी मटन नहीं बनाती थी। विवान के हाथ कांपने लगे। कैमरा गिर गया। राघव बस चुपचाप देखता रहा। अजीब असर। मैगी खत्म होते ही विवान शांत हो गया, जैसे कोई पुराना दर्द हल्का हो गया हो। इसमें क्या मिलाया है? सिर्फ मटन और कुछ खास मसाले। कौन से मसाले? यादों के। विवान ने सोचा, ये आदमी पागल है। लेकिन रात को होटल में वो सो नहीं पाया। उसे बार बार वही स्वाद याद आता रहा और माँ की मुस्कान। गांव की कहानी। अगले दिन विवान गांव में घूमने निकला। एक बुजुर्ग मिले, बाबा माधव। उन्होंने कहा, तुम राघव की मैगी खा चुके हो? हाँ। बाबा ने गहरी सांस ली। वो लड़का पहले ऐसा नहीं था। मतलब? 5 साल पहले उसकी माँ की मौत हो गई थी। वो बहुत अच्छा खाना बनाती थीं। गांव में जो भी बीमार होता वो अपने हाथ से सूप बनाकर देती। फिर एक दिन अचानक आग लग गई रसोई में। बाबा की आवाज़ कांप गई। उस दिन से राघव बदल गया। वो शहर गया, खाना बनाना सीखा और वापस आकर ये टपरी खोली। सच की पहली झलक। विवान को संदेह होने लगा। वो शाम को फिर टपरी पहुंचा। इस बार उसने कैमरा नहीं निकाला। तुम्हारी माँ कैसी थी? राघव का हाथ रुक गया। कुछ सेकंड खामोशी रही। तुम्हें क्यों जानना है? क्योंकि तुम्हारी मैगी में उनका स्वाद है। राघव की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, माँ मटन बहुत अच्छा बनाती थीं, लेकिन गांव में सब शाकाहारी थे। वो कहती थीं, स्वाद सिर्फ खाने में नहीं, भाव में होता है। असली राज। तो तुम्हारी मैगी में क्या खास है? राघव ने पहली बार खुलकर बताया, मैं हर दिन मटन नहीं खरीदता, कभी कभी तो बिल्कुल नहीं डालता, लेकिन लोग फिर भी कहते हैं आज भी वैसा ही स्वाद है। तो फिर? मैं हर प्लेट बनाते वक्त उस इंसान को देखता हूँ, सोचता हूँ उसकी सबसे प्यारी याद क्या होगी, और उसी भाव से बनाता हूँ। विवान चौंक गया। मतलब? स्वाद मसालों से नहीं बनता, दिल से बनता है। सस्पेंस गहराता है। उसी रात गांव में एक अजीब घटना हुई। एक आदमी, हरीश, जो सालों से गुस्सैल और चिड़चिड़ा था, उसने मैगी खाई और अचानक रो पड़ा। मुझे अपने पिता याद आ गए। क्या सच में उस मैगी में कुछ जादू था या सिर्फ भावनाएं? विवान का फैसला। विवान ने तय किया वो इस कहानी को वायरल करेगा। मटन मैगी जिसने लोगों को रुला दिया,
वीडियो अपलोड हुआ, कुछ ही दिनों में लाखों व्यूज। हम भी ऐसी मैगी खाना चाहते हैं। देवगढ़ में भीड़ बढ़ने लगी, शहर से गाड़ियां आने लगी। राघव खुश नहीं था। अब लोग स्वाद के लिए नहीं, वायरल होने के लिए आ रहे स्वाद हैं। दिल से बनता है। एक दिन उसने टपरी बंद कर दी। प्यार बोर्ड और पर ध्यान लिखा, से। ये देखो, आग की जब तक तरह। दिल से खाने वाले नहीं मिलेंगे, टपरी हाँ, बंद रहेगी। हमेशा। आखिरी मुलाकात। क्यों बंद कर दी? मैं माँ की याद बेच नहीं सकता। विवान चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, मैंने गलती की। मैंने तुम्हारे दर्द को कंटेंट बना दिया। राघव मुस्कुराया। गलती नहीं, सबक है। कुछ महीनों बाद टपरी फिर खुली। माँ का स्वाद। अब वहां सिर्फ मैगी नहीं, सूप, खिचड़ी, चाय सब मिलता था। कोई कैमरा नहीं, कोई शूट नहीं, सिर्फ बैठकर खाना। सालों बाद विवान ने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला। देवगढ़ की मटन मैगी में कोई जादू नहीं था। जादू था एक बेटे का अपनी माँ के लिए प्यार। और सच यही था। मटन मैगी का स्वाद मसालों से नहीं, भावनाओं से बनता था। शाम ढल रही थी। पहाड़ों के पीछे सूरज छिप रहा था। राघव चूल्हे के पास खड़ा था। धीरे धीरे मैगी चला रहा था। भाप उठ रही थी और उस भाप में जैसे उसकी माँ की मुस्कान घुली हुई थी। भैया, आज स्पेशल मटन मैगी है। हाँ, लेकिन पहले बताओ, तुम्हारी सबसे प्यारी याद क्या है? दादी के हाथ की खिचड़ी। राघव ने आंखें बंद की और मैगी में वही प्यार घोन दिया। बच्चा मैगी खा रहा था। पहला कौर लेते ही उसकी आंखें चमक उठीं। भैया, बिल्कुल दादी जैसी खुशबू आ रही है। राघव ने हल्की मुस्कान दी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान नहीं थी, एक सुकून था। टपरी के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। पहाड़ों पर धुंध फिर उतरने लगी थी और माँ का स्वाद की टपरी से उठती भाप जैसे आसमान तक जा रही थी। धीरे धीरे बदलता देवगढ़। दिन बीतते गए। भीड़ अब पहले जैसी शोर वाली नहीं थी। जो लोग आते, चुपचाप बैठते, अपनी कहानी बताते और फिर खाना खाते। राघव ने एक नई आदत शुरू कर दी थी। हर आने वाले से वो एक सवाल जरूर पूछता, तुम्हारी सबसे प्यारी याद क्या है? कुछ लोग मुस्कुराकर बताते, कुछ लोग चुप हो जाते, कुछ की आंखें नम हो जाती, लेकिन हर प्लेट में वही याद घुल जाती। एक बरसाती शाम, एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। टपरी की टीम की छत पर बारिश की बूंदें जोर जोर से गिर रही थीं। उस शाम एक अजनबी औरत टपरी पर आई। उसने सिर पर दुपट्टा लिया हुआ था, चेहरा आधा भीगा हुआ। राघव ने पूछा, क्या लोगी? औरत ने धीमी आवाज में कहा, मटन मैगी। राघव ने पहली बार महसूस किया, उसकी आवाज़ जानी पहचानी सी लगी। वो चूल्हे की ओर मुड़ा, लेकिन इस बार उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। अजीब पहचान। मैगी तैयार हुई। औरत ने पहला कौर लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बिल्कुल वही स्वाद। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। आप पहले यहाँ आई हैं? औरत ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल उसकी माँ जैसी थीं। मैं तेरी माँ की बचपन की सहेली हूँ। राघव जैसे पत्थर बन गया। माँ की अधूरी कहानी। औरत ने बताया, तेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी थी। आग लगने से पहले वो पूरे गांव के लिए एक बड़ा सामूहिक भोज रखने वाली थी। वो चाहती थी कि गांव में कोई भेदभाव न रहे, न शाकाहारी न मांसाहारी, सिर्फ इंसान। राघव की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने मुझे ये कभी नहीं बताया, औरत ने धीरे से कहा, क्योंकि वो चाहती थी कि तू अपना रास्ता खुद बनाए। एक नया सपना। उस रात राघव सो नहीं पाया। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उसके मन में सवालों की बारिश चल रही थी। क्या वो माँ का सपना पूरा कर सकता है? क्या माँ का स्वाद सिर्फ एक टपरी नहीं, कुछ और बन सकता है? फैसला। अगले दिन उसने पूरे गांव में एक नोटिस लगवाया, रविवार को सामूहिक भोज, सबका स्वागत है। गांव वाले चौंक गए। कुछ लोग बोले, फिर से मटन? राघव मुस्कुराया, नहीं, इस बार सिर्फ यादों का स्वाद। वो खास दिन। रविवार आया। गांव का मैदान सजा हुआ था। लकड़ी के बड़े बड़े चूल्हे जल रहे थे। राघव अकेला नहीं था। गांव की औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब मदद कर रहे थे। कहीं खिचड़ी बन रही थी, कहीं दाल, कहीं मटन, कहीं हलवा। हर डिश के पास एक छोटा कागज लगा था। ये रेसिपी किसकी याद में है? सबसे भावुक पल। भोज शुरू हुआ। लोग खाते गए और अपनी कहानियां साझा करते गए। हरीश भी आया, वही गुस्सैल आदमी। उसने कहा, आज पहली बार मैं बिना गुस्से के खाना खा रहा हूँ। बाबा माधव बोले,
आज तेरी माँ सच में खुश होगी राघव। राघव आसमान की ओर देखने लगा। उसे लगा जैसे धूप थोड़ी और चमक गई हो। विवान की वापसी। कुछ दिनों बाद विवान फिर आया, लेकिन इस बार उसके हाथ में कैमरा नहीं था। वो चुपचाप बैठा, खाना खाया और बोला, मैंने बहुत वीडियो बनाए, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ इंसान बनकर आया हूँ। राघव ने मुस्कुराकर कहा, यही तो माँ चाहती थी। समय का चक्र। साल गुजरते गए। माँ का स्वाद अब सिर्फ एक टपरी नहीं रहा, वो एक छोटी सी जगह बन गई जहाँ लोग अपनी यादें लिखकर टांगते थे। दीवार पर सैकड़ों पर्चियाँ थीं। माँ की रोटी, दादी का अचार, पिता की चाय, पहली नौकरी की मिठाई, हर पर्ची एक कहानी। अंतिम मोड़। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, वही छोटा बच्चा जो अब बड़ा हो चुका था वापस आया। उसने कहा, भैया अब मैं शहर जा रहा हूँ पढ़ने। राघव ने पूछा, सबसे प्यारी याद? वो मुस्कुराया, यहीं बैठकर खाई हुई मटन मैगी। राघव की आंखें भर आईं। सच्चा जादू। उसने समझ लिया था, जादू खाने में नहीं था, जादू उस पल में था जब लोग अपने दिल खोल देते थे। और शायद माँ ने वही सिखाया था कि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, रिश्ते भी जोड़ता है। आखिरी दृश्य। धुंध फिर उतर रही है, टपरी से भाप उठ रही है, चूल्हे की आंच धीमी धीमी जल रही है। राघव धीरे धीरे मैगी चला रहा है, और इस बार उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं, सिर्फ गर्व, क्योंकि उसने समझ लिया, माँ चली गई, लेकिन उनका स्वाद, उनका सपना और उनका प्यार देवगढ़ की हर सांस में बस चुका है। और शायद कहीं ऊपर बैठी उसकी माँ भी मुस्कुरा रही है, जब भी कोई कहता है, इस मैगी में घर जैसा स्वाद है।